हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के 10 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं लोग, जो लगभग हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन्हें पूछे जाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह गुजारिश है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। प्रश्न कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गौतम, जैमिनी, पतंजलि या शंकराचार्य। तो बताइए साथियों, इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पतंजलि। जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। ठीक है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न यूपीएससी 2008 में पूछा जा चुका है और आगे भी इन्हें पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा लोग। ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। प्रश्न कह रहा है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णुगुप्त, कालिदास, मनु या यामिनी। तो बताइए साथियों, इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विष्णुगुप्त। जो चाणक्य था उसका एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। इसके अलावा भी एक और नाम था जो था कौटिल्य। क्या था? कौटिल्य। देखिए इसके 3 नाम थे, एक तो चाणक्य, सेकेंड नंबर आपका विष्णुगुप्त और थर्ड नंबर कौटिल्य। तो इन 3 नामों को अच्छी तरह से याद रखिएगा लोग, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यह एसएससी 2012 में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 12 वर्ष। तो बताइए साथियों, इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 6 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। देखिए दोस्तों, यह राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष कार्यनिर्वृत्त होते रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा लोग, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 4, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न कह रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो बताइए साथियों, इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अकबर। यानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है। तो यह अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा लोग। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है। प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 368वें, 356वें, 44वें या 101वें। तो बताइए साथियों, इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 368वें। जो संविधान का 368वां अनुच्छेद है उसका संबंध संविधान संशोधन से है। ठीक है। जो 368वां अनुच्छेद है उसका संबंध संविधान संशोधन से है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा लोग। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या अनुच्छेद। तो बताइए साथियों, इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रस्तावना। जो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है। ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या यूसुफ मेहर अली। तो बताइए साथियों इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूसुफ मेहर अली। यानी भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा लोग। तो चलिए फिर बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या संविधान। तो बताइए साथियों इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राष्ट्रपति। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। प्रश्न कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, 1528, 1526, 1529। तो बताइए साथियों इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 या लास्ट प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है संविधान के किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। प्रश्न कह रहा है संविधान के किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए साथियों इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 85। भारतीय संविधान के संशोधन संख्या 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। किसमें, 85, संशोधन संख्या 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।